हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं ट्रांसलेशन की परिभाषा। ट्रांसलेशन हिंदी में इसको अनुवाद कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, एक भाषा के भाव और विचारों को दूसरी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो एक भाषा के भाव और विचारों को दूसरी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने को ट्रांसलेशन कहते हैं। हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुदित करने के समय निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। पॉइंट 1 है, हिंदी वाक्यों में क्रिया अंत में आती है, परंतु अंग्रेजी वाक्यों में पहले कर्ता, फिर क्रिया और फिर कर्म आता है। पहचान करने का तरीका, इसको हम कैसे पहचानते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। पॉइंट 2 है कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। कार्य को करने वाला कर्ता सब्जेक्ट होता है। जो कार्य को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी वाक्यों में क्रिया वर्ब के अंत में आती है। क्रिया से पहले हु लगाकर पूछने पर जो उत्तर होता है वही कर्ता होता है। पॉइंट 3 है कर्म, ऑब्जेक्ट। किए जाने वाले कार्य को कर्म या फिर ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो कार्य किया जाता है उसे हम कर्म कहते हैं। वर्ब से पहले व्हाट लगाकर पूछने पर जो उत्तर में आता है वह प्रत्यक्ष कर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब व्हाट लगाकर, वर्ब से पहले व्हाट लगाकर पूछने पर जो उत्तर में आता है वह प्रत्यक्ष कर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और हुम लगाकर पूछने पर जो उत्तर में आता है वह अप्रत्यक्ष कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। साधारणतया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई निर्जीव वस्तु होती है, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई सजीव प्राणी होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई निर्जीव वस्तु, निर्जीव मतलब जिसमें जान ना हो, मतलब जो जीवित ना हो, उसे निर्जीव कहते हैं। सजीव मतलब जिसमें मतलब प्राण हो, जीवित हो, उसे हम सजीव कहते हैं। पॉइंट 4 है, अंग्रेजी में समस्त नाउन्स एक वचन में होते हैं और उन्हें बहुवचन में लिखने के लिए यस या ईएस जोड़ देते हैं, परंतु वर्ब सभी बहुवचन में होती है और उन्हें एक वचन में बदलने के लिए उनमें यस या ईएस जोड़ देते हैं। सर्वनाम फर्स्ट एक वचन होता है। यू एक वचन तथा बहुवचन कुछ भी हो सकता है। मतलब यू एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। यू के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। पॉइंट 5 नंबर, इसको हिंदी में वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन होता है और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन होता है। सिंगुलर नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सिंगुलर नंबर की परिभाषा है, जिससे एक का ज्ञान हो, जैसे बॉय, टेबल, ही, ईटीसी। जैसे
अगर लड़का है, मेज है, वह है, तो उसको हम सिंगुलर नंबर कहेंगे। प्लूरल नंबर जिससे दो या दो से अधिक का बोध हो, जैसे मैन, टेबल्स, दे, ईटीसी। इसमें देखिए यस लगा है, यस या यस अगर रहेगा तो उसमें बताया है कि प्लूरल नंबर बहुवचन होगा, तो ये प्लूरल है। पॉइंट 6 है पर्सन। पर्सन मीन्स पुरुष। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष कहते हैं, सेकेंड पर्सन को मध्यम पुरुष कहते हैं और थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन की परिभाषा है बात को कहने वाला, जैसे आई और वी। आई एक वचन है और वी बहुवचन है। सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाती है, जैसे थ्रू और यू। थ्रू एक वचन है और यू एक वचन तथा बहुवचन दोनों है। जैसे कि बात को जो जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो बात को कह रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन है, और जिससे बात को कह रहा है वो सेकेंड पर्सन है। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, इसकी परिभाषा है जिसके विषय में बात कही जाती है, जैसे ही, सी, इट और दे। इसमें ही एक वचन पुल्लिंग है, सी एक वचन स्त्रीलिंग है, इट एक वचन नपुंसक लिंग है और दे सभी लिंगों में प्रयुक्त होने वाला बहुवचन शब्द है। समस्त नाउन्स भी थर्ड पर्सन में होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन मतलब कोई अगर व्यक्ति है तो जो बात को कह रहा है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे, और वो जिससे बात को कह रहा है उसे हम सेकेंड पर्सन कहेंगे, और वह जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं।